अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तारिक बात कर रहा हूँ दुबई से। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखने में आ रही हैं और उसमें जो नुमायाँ दो चीज़ें नज़र आई हैं वो हैं कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, समाअत्स हुई हैं। उसमें एक तो DHA से मुतल्लिक है जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में की गई है और उसमें उसके 2015 के एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े टाइकून मलिक रियाज साहब हैं और हकीकत में DHA के भी स्टेक होल्डर हैं, वो उनकी प्रोसीडिंग हुई है। जो उन्होंने दरख्वास्त एक दायर की थी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि भाई मुझे 3 साल के लिए इस्तिस्ना दिया जाए। ये जो माहाना एक साथ हैं मेरी जो मैं जमा करवा रहा हूँ, जो कि 2.5 अरब रुपया माहाना मुझे जमा करवाना है, क्योंकि कोरोना है और इसकी वजह से मेरा बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है और मुझे इससे रिलीफ़ मिले 3 साल के लिए, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दिया कि भाई आपको कोई रिलीफ़ नहीं दिया जा सकता। तो ये खुशाइन बातें हैं और होना भी चाहिए। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और गुनाहगार को लाजिम कटहरे में आना चाहिए और उससे पूछ गछ जो भी है उनसे करनी चाहिए और जो उनके ज़िम्मे जो काम हैं वो उनसे पूरे करवाने चाहिए। तो हम लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी और अंदरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, जो इफ़ेक्टी हैं DHA वैली के, हम लोगों की तरफ से भी 2 पिटीशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर हैं और वो चल रही हैं, उसकी पेशियां हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हेयरिंग्स उसकी कंटिन्यू हैं और उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी अदालत से ऐसा ही रिलीफ़ मिलेगा जैसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दिया है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं या अंदरून मुल्क जो लोग हैं, काबिल एहतराम सिटीज़न्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई हुई है या सरमाया लगाया हुआ है और आज दिन तक 12 साल गुजरने के बाद भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई रिलीफ़ मिले या हम अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकें, तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब उम्मीद की जाती है कि वो दिन करीब ज़रूर आएगा जब कोई इदारे और इफ़ेक्टिव इन लोगों को मजबूर करेंगे हमें हमारा हक देने के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 2008 से 2011 तक जो पीरियड गुज़रा है, उस पीरियड के अंदर भी एक ग्लोबल रिसेशन आया था और फाइनेंशियल क्राइसिस बड़े अरूज पे था और पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया था। और ये वो टाइम था जिस टाइम में हम लोगों की पेमेंट्स चल रही थी, लेकिन सब लोगों ने जैसे कैसे भी अपने इंतज़ामात मुकम्मल किए, लेकिन DHA की तमाम पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स पे की, खा वो डॉलर्स में थी खा वो रुपयों में थी। आजकल फिर कोरोना की एक बहुत ज़बरदस्त वेव आई हुई है और इस वेव की वजह से भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। अंदरून मुल्क पाकिस्तानी हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके बिज़नेसेस ख़त्म हो गए, जिनकी नौकरियां चली गईं, जो बीमारी का शिकार हो गए और उन लोगों के लिए अपने हालात को संभालना या गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हुआ है इन हालात की वजह से जो जिनसे उनका सामना है। लेकिन उनकी सब इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हुई है। सेम चीज़ जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ भी यही चीज़ है। हज़ार इफ़ेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनकी वेजेस को कट कर दिया गया है या जिनको अनपेड लीव्स दे दी गई हैं। बहुत सारी सैकड़ों में ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बैक कर दिया है और उनके लिए अपने अखराजात को मुकम्मल करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो लेकिन DHA है माशाल्लाह कि उसको किसी किस्म की भी परवाह नहीं है, ना वो किसी का दर्द रखता है, ना वो किसी का एहसास रखता है, लेकिन वो अपनी डगर पे काम कर रहा है और हम इफ़ेक्टिव्स का अरबों रुपया जो है वो उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो गो के 2013 में जो एक्ट इन लोगों ने पास करवाया था DHA में ने,
उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने ज़िम्मे में ले ली थी। ये ना तो किसी को जवाब दें हैं, ना किसी से इन्होंने अप्रूवल्स लेनी हैं, और ये कुली इख्तियार रखते हैं कोई भी चीज़ कैंसिल करने का या किसी को अलॉटमेंट करने का। तो ये इनके पास एक ऐसा इख्तियार इन्होंने लिया जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी इख्तियार था, जिसका नोटिस लिया गया है अभी हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने इनके इस एक्ट को कलअदम करार दिया है। तो उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और इफ़ेक्टिव्स जो हैं इस वक्त मुतहर्रिक हैं पूरे सोशल मीडिया पे, खा वो फेसबुक है, खा वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, या खा वो सोशल मीडिया में यूट्यूब है। तो ये खुशाइन बात है कि लोगों को आगाही हुई है और वो अपना हक़ लेने के लिए खड़े हो रहे हैं और वो मांग रहे हैं हक़, और उनका हक़ भी है और उनको मिलना चाहिए। जायज़ मुतालबा है, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कोई भी कर रहा है इन लोगों से। अगर आप प्राइस डिफरेंस देखें तो कम से कम जो आप कह लीजिए कि जो उस वक्त 2010 में या 8 में जो चीज़ें जिन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त 1 मिलियंस के साथ की जाती थी, आजकल सेम चीज़ें की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो 5 से 7 मिलियन के अंदर हो रही है। तो इतना बड़ा सेटबैक है, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको अगर आज उसका फ्रूट मिलता तो वो 1 मिलियन के अगेंस्ट उनको 5 से 7 मिलियन मिल जाना था अभी तक, जो कि बदकिस्मती से DHA वैली में अपनी अमाउंट को स्टक करके उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो की जा रही है कि भाई रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, और लोगों की कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन इफ़ेक्टिव्स को इसके पैरेलल ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि लोगों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हैं, कुछ रियल इफ़ेक्टिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ फेक लोग भी इस वक्त मीडिया में सरगर्म हैं, और उन लोगों का ड्रॉबैक या उन लोगों का सेटबैक ये लगता है रियल इफ़ेक्टिव को कि उन लोगों के साथ मिल के उन लोगों की काज को डैमेज कर दिया जाता है और उनको डिट्रैक कर दिया जाता है और फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। तो ये एक आम रियल इफ़ेक्टिव का काम है, उन लोगों की शनाख्त करना, उन लोगों को पहचानना कि कौन लोग हमारे साथ मुखलिस हैं या इस काज के साथ मुखलिस हैं और वो इसका हल करवाना चाहते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो नहीं करवाना चाहते। तो उम्मीद तो की जाती है इंशाअल्लाह ताला, और इस वक्त कैंपेन बहुत अच्छी चल रही हैं, खा वो ट्विटर पे चल रही है, खा वो फेसबुक पे, खा वो यूट्यूब चैनल के ऊपर। और देखने में ये चीज़ भी आई है कि इस कैंपेन की वजह से कई हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं, हम ये कहना बेजाना होगा कि उनके ज़मीर ने उनको झंझोड़ा है, और उन्होंने कुछ वीडियोज़ या कुछ क्लिप्स ऐसे अभी रिलीज़ करना शुरू किए हैं जिसमें वो हकीकत बताते हैं और लोगों को रियलिटीज़ के करीब करीब वहाँ पर लेकर जा रहे हैं कि क्या काम हो रहा है और किस तरीके से DHA वैली में काम चल रहा है और इसका स्कोप क्या है। लेकिन स्टिल कई ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो अभी भी लोगों को ट्रैप कर रहे हैं और वीडियोस गलत अंदाज में पेश करते हैं। और लेकिन अगर उनके साथ आप जाएं और उनके वीडियोस को देखें और उसमें अगर आप कमेंट कर दें और उनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें, तो उसके रिस्पॉन्स में या उसके कमेंट में वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप प्लीज़ इसको डिग्रेड मत कीजिए, हम लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं, हमारे प्लॉट्स हैं, प्रोग्रेस हो रही है और अनकरीब जो है वो प्रोग्रेस हो जाएगी। जबकि मेरा ख्याल नहीं है कि प्रोग्रेस करीब में होगी। वैली का मुस्तकबिल 10 से 15 साल नहीं है, मुस्तकबिल करीब में जिसको हम लोग बोलते हैं फुल फ्लैज एमिनिटीज़ के साथ रिहाइश पजीर होना, जहां आप घर से बाहर निकलें तो आपको तकरीबन 60 to 70% फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। इस चीज़ को आने के लिए वैली के अंदर कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, वो भी उस सूरत में कि अगर DHA वैली मुतहर्रिक रहा और उसने इसको जो डेवलपमेंट है इसको जिस पेज में वो चल रहा है इसको अगर उसने कंटिन्यू रखा तब, अदरवाइज़ ये 10 से 15 साल भी मशकूक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी की जा रही है, खुशाइन बातें आनी शुरू हो गई हैं और यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो अनकरीब हम लोगों को हमारा हक़ मिलेगा।
लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की है। तो आप सब अफेक्टीज जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको बताएं कि भाई वो गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये हमारा राइट है, हम किसी का हक़ नहीं छीन रहे। हम लोग पुरअमन लोग हैं। हम लोग बैरून मुल्क वाले पाकिस्तानी भी जितने हैं वो भी सब पुरअमन हैं, अंदरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं पुरअमन हैं। हमने कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं किया, हमने सिर्फ कसूर इतना ही किया है कि हमने DHA में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 12 साल से हम लोग इन्वेस्ट करके अब उसकी राह तक रहे हैं कि किस वक्त वो हमें इसका फल देगा, और हमें दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। तो अपनी काविशों को कंटिन्यू रखिए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी उम्मीदें बाहर आएंगी और हमें हमारा हक़ जल्द ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।